हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ मैं एक और केस शेयर करती हूँ। ये केस मेरा एक्चुअली पुराना केस है। ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड जब था तब का केस है। तो हमारे पड़ोस में एक भाभी रहते थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपके पास जैसे सेकंड वेव जो था तो तब एस्पिडोस्पर्मा का बहुत लोगों को ये था कि हमारे पास होनी चाहिए, सब लोग लेके रख रहे थे। तो उन्होंने भी मुझे कॉल किया कि भाभी आपके पास है क्या। तो मैंने बोला कि हाँ मेरे पास है, बट किसको ज़रूरत है, मतलब क्या हुआ, किसी को कोई तकलीफ़ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी को बुखार आया था 10-12 दिन पहले, बट बुखार तो ठीक हो गया, बुखार ठीक हुए भी 10 दिन हो गए हैं। तो कोई तकलीफ़ ऐसे है नहीं, बुखार भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, बट मम्मी ना बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही हैं अभी। तो मैंने कहा अजीब मतलब। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल खा नहीं रही है, बिल्कुल 10 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ऐसे कहेंगे तो भी चलेगा, मुश्किल से ज़बरदस्ती करके अगर लेती हुई है तो भी थोड़ा सा पीस ले लिया फ्रूट का या जूस ले लिया, बस इतना ही ले रही है। रोटी तो उन्होंने खाई ही नहीं है 10 दिन से, और इतनी कमज़ोरी हो गई है तो बिल्कुल बिस्तर में लेटी हुई है, बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो रही है कि पहले तो हमेशा जैसे कुछ ना कुछ, आप तो जानती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती थी। और कभी बच्चे के साथ कुछ किया या टीवी देख लिया, टीवी का उनको बहुत शौक था, तो टीवी देख लिया, या पूजा पाठ रेगुलर उठ के नहा धो के पूजा पाठ करनी है, फिर बच्चों के साथ कुछ किया, टीवी देखा, फिर खाना बनाया, किचन में कुछ नया बनाएगी या कुछ नया सिलाई वगैरह कुछ नया करेंगी। तो डेली रूटीन उनका था, लेकिन अभी तो कुछ भी एक्टिविटी उनकी नहीं है, मतलब बिल्कुल लेटी हुई है बिस्तर में, उठना, किसी से बात करना, बुलाते हैं पूछते क्या है, आपको क्या खाना है, कुछ ला दे, तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। तो ऐसे है। तो मैंने कहा आप एक बार मेरी बात करा दो। तो बोले वो किसी से बात नहीं कर रही है। तो फिर मैंने पूछा ऐसे कैसे सडनली, मतलब कुछ हुआ था क्या। तो उन्होंने बोला कि 5 महीने पहले उनके फादर की डेथ हो गई, और फिर उसके बाद 2 महीने पहले जो कोविड, एक्चुअली उस टाइम पे बहुत माहौल बहुत ख़राब था, तो उनके ब्रदर की भी एक्चुअली कोविड में डेथ हो गई, और अभी 15 दिन से उनकी सिस्टर जो है वो एडमिटेड है। तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट वो थोड़ा सा अपसेट हो, ये हो सकता है। तो अब मेरे पास इतनी हिस्ट्री थी, पेशेंट ने बात नहीं की थी, तो मैंने इतनी हिस्ट्री पे से उनको एक मेडिसिन दी जो नहीं काम की, मतलब फिर मैंने उनको बोला कि भाभी आप एक काम करो कि जब वो खाना खाने के लिए आप उनको बोलते हो तो बोले बहुत गुस्सा करती है। तो मैंने कहा आप उसका एक मुझे छोटा सा वीडियो बना के दो, तो मैं देखती हूँ। तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, और वीडियो देखने के बाद मैंने उनको मेडिसिन दी जो करेक्ट हुई, और उनमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। वीडियो में मैंने क्या देखा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे उनको खाने के लिए बोल रहे थे ना, तो सी वॉज लाइक मम्मी खाना खा लो, खाना तो खा लो मम्मी, कुछ तो बोलो। फिर अगर उनको ज़बरदस्ती, कोई रिएक्शन ही नहीं मतलब, और अगर उनको ज़बरदस्ती जैसे बुलाते थे तो वो गुस्सा करने लगती थी कि जा तेरे को बोला समझ नहीं आता, चल निकल यहाँ से, ऐसे करके हटा देती थी, चाहे बच्ची उनकी बेटी हो या बेटी की बेटी, जैसे उनकी नातिन हो, तो ऐसे हटा दे रही थी। तो फिर मैंने उनको मेडिसिन दी, उनको बोला पानी में डाल के हर घंटे में उनको दो। तो जब हमने मेडिसिन स्टार्ट की, फर्स्ट मेडिसिन मैंने मॉर्निंग से लेके जैसे आफ्टरनून तक वेट किया कि दोपहर तक कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं, तो उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। फिर शाम को मैंने मेडिसिन वो वीडियो मंगाया, मेडिसिन चेंज की, और मेडिसिन चेंज करने के बाद उन्होंने उस रात को मतलब एक बाइट उन्होंने रोटी मतलब खाई, मतलब मांगी तो नहीं कह सकते, बट दिया तो अपोज भी नहीं किया उन्होंने, एक बाइट खाया। फिर अगले दिन उन्होंने अपने आप उठ गए, थोड़ा धीरे धीरे जो गुस्सा इरिटेशन था, जो कुछ बात नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे बात करना शुरू किया, बाहर के रूम में बैठे टीवी देखा। ऐसे करते करते 3-4 दिन में रूटीन ठीक हो गया, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तो बैठे बैठे अपना थोड़ा सा काम कर रहे थे, और 10 दिन के आसपास वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन जो उनका था, खाना पीना और वो अपनी फिर वही पूजा पाठ एक्टिविटी सब कुछ ठीक हो गया। तो ये केस था। अब मैं इसका एनालिसिस बताती हूँ आपको। इस केस में मैंने मेडिसिन दी थी, 4 रूब्रिक लिए थे, ठीक है। उसके 4 रूब्रिक, जो सबसे पहला रूब्रिक मैंने लिया था कि जो तकलीफ़ उनको हुई वो
फादर की और ब्रदर की डेथ होने के बाद हुई, तो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव वन, ठीक है, बहुत श्योर वो पहला रूब्रिक था मेरा। फिर दूसरा जो उन्होंने बोला कि सिस्टर बीमार है, क्योंकि एक अब मायके की तरफ से वो सिस्टर ही थी और वो भी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उसकी वजह से बहुत, और वैसे भी उनका बहुत केयरिंग नेचर था, सबके लिए सब कुछ करती रहती थी, तो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज। फिर जो बेसिक जो कंप्लेन थी भाभी की, वो खाना ही नहीं खा रही थी, तो दैट आई टुक एज ईटिंग रिफ्यूज टू ईट। एंड जब भी उनको बोलते थे कि आप खाना खा लो या कुछ बात करो या क्या तकलीफ़ है बोलो, तो वो एकदम गुस्सा होकर झड़कार देती थी कि आप लोग जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करती है। तो एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर, ये 4 रूब्रिक लिए थे। तो मेडिसिन आई थी एसिड फॉस, ठीक है, तो मैंने इनको दिया था एसिड फॉस 200 ही दिया था, वाटर डोज दिया था। फिर कंट्रीब्यूटेशन, फिर जैसे जैसे ठीक लगता गया हमने डोज टेपर्ड ऑफ कर दिया, और पहले आवरली दिया, फिर बाद में 2 आवरली किया, फिर 4 आवरली किया, फिर TDS, फिर BD, ऐसे करके धीरे धीरे बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये एसिड फॉस का केस था। अब मैं थोड़ा एसिड फॉस के बारे में बताती हूँ आपको। बहुत ही काम की मेडिसिन एक्चुअली है, क्योंकि ऐसा जब आता है ना एकदम सडनली, एकदम पेशेंट बिल्कुल ठीक है और कोई ऐसी घटना, जैसे इमोशनल मेडिसिन है, इग्नेशिया के बहुत करीब आती है। तो ये जैसे केस मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, तो सबको लगा था कि ये इग्नेशिया है, डिस्कंसर्टेड इग्नेशिया, कि जो अच्छा भला सब कुछ चल रहा था और बिल्कुल कंसर्न टूट गया ये, बट इग्नेशिया से थोड़ी अलग है ये क्या है ना, एसिड ग्रुप की मेडिसिन है, तो इसमें एग्जॉशन, वीकनेस, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि एसिड में ना हमेशा एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें होती है, तो ऐसा ही इसमें है, बहुत एग्जॉशन था, वीकनेस थी, फ्रस्ट्रेशन था। और फॉस्फोरस इसमें एलिमेंट है, और फॉस्फोरस एलिमेंट का क्या रहता है ना, वो डिफ्यूज़ होने वाली पर्सनालिटी, मतलब सबके साथ घुल जाता है। तो एसिड फॉस भी जो है ना, वो बहुत क्लोजली सबके साथ अटैच हो जाता है, मतलब किसी से जुड़ता है ना तो बहुत डीपली इमोशंस के साथ एकदम जुड़ जाता है। फिर उसको समझने, अल्कोहलिज्म में है, मतलब उसको फिर समझ में नहीं आता कि उसकी बाउंड्रीज़ क्या है, वो एकदम लंबे लंबे ख्वाब, जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए, या इवन फ्रेंडशिप में कितनी बार होता है कि हम एक तरफ से ही जैसे सोचते हैं कि यही उसके लिए करे जा रहा है, सामने वाले से इतना रिस्पॉन्ड नहीं है, बट इसको अपनी लिमिट नहीं पता होती, तो वो एकदम डीपली उसमें घुस, एकदम इन्वॉल्व हो जाता है एसिड फॉस। और बहुत चेयरफुल वैसे पर्सनालिटी है, वाइवेशियस होता है, क्योंकि फॉस्फोरस एलिमेंट है तो वाइवेशियस है, एक्सिलरेशन है, बट ये अल्कोहलिज्म में है, ठीक है, सेक्सुअल एक्सेस में है, मतलब इसको अपनी लिमिट नहीं पता, जहाँ उसको मज़ा आता है वो खूब एंजॉय करता है। अल्कोहलिज्म मतलब नशा होता है एक तरह का, है ना, जैसे हर किसी को अपना अपना एक नशा होता है, जैसे हम बोल सकते हैं किसी को पढ़ाई का नशा होता है, किसी को कमाई का नशा होता है, किसी को प्यार का नशा होता है, तो नशे भी अलग अलग होते हैं, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो शुरू में ये बहुत सबके लिए करने वाला, तो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज में भी है, इतना करता है कि इसको इसकी वजह से एलिमेंट्स भी आते हैं। डांसिंग में है, डांसिंग अनकॉन्शियस में है, मतलब परिवार के लिए या किसी के लिए भी करेगा तो बिल्कुल अपने आप को भूल के वो उनको लोगों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए करने में, या लवर है या किसी के लिए भी बहुत अपने आप को भूल जाता है और सामने वाले के लिए करता है। लेकिन फिर सामने जब उसको चीज़ नहीं मिलती है, या सामने वाला बंदा बोलता है कि ठीक है हमारी तो सिर्फ ऐसी फ्रेंडशिप थी, या किसी सपोज़ किसी की डेथ भी हो जाती है, बहुत इन्वॉल्व है आप और किसी से, और वो अगर बंदा आपसे अलग हो जाए, अलग किसी भी सेंस में हो जाए, या डेथ हो जाए, जैसे इस केस में था कि एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव वन, फिर पेरेंट्स ऑफ, चिल्ड्रन ऑफ, ठीक है, तो तब इसको एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं, तब ये एकदम बिल्कुल टूट जाता है एसिड फॉस जो था, और एकदम सडनली होता है, ठीक है। तो बहुत सैड हो जाएगा, ग्रीफ में चला जाएगा, टेसिटर्न में चला जाएगा, इनडिफरेंस में चला जाएगा। सेपिया के भी काफ़ी क्लोज लगती है, मैंने इसको पहले सेपिया ही दी थी आंटी को, लेकिन सेपिया ने काम नहीं किया था, क्योंकि इनडिफरेंस बहुत कंफर्म था। सारी चीज़ें जो इनडिफरेंस क्या होता है कि पहले हमें फ़र्क पड़ रहा था, पहले चीज़ें हमें इफ़ेक्ट कर रही थी, लेकिन अब नहीं कर रही है, अब हम उससे इनडिफरेंस हो गए हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट और फीलिंग टूवर्ड्स समबडी और समथिंग इज़ इनडिफरेंस, मतलब उसमें अब आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से हो जाता है। इनडिफरेंस टू एग्रीएबल थिंग्स, जो चीज़ आपको अच्छी लगती थी,
जो पूजा पाठ इनको अच्छी लगती थी वो अब नहीं करते थे। रोज़ सुबह पहले नहाते थे और अब इनका ऐसा था कि 3-4 दिन बाद अगर बेटी ने बोला तो सिर्फ थोड़ा सा हाथ मुँह धो ली और कपड़े बदल ली। तो जो एग्रीएबल थिंग्स थी इन डिफरेंस टू अफेयर्स ऑफ लाइफ, जो डेली हमारी चीज़ें हैं लाइफ की, वो इन डिफरेंस टू सराउंडिंग, आसपास क्या हो रहा है इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन पे। इन डिफरेंस विद वीकनेस एंड इमाशिएशन, इसमें सिंगल एसिड फॉस है। तो अभी ये आंटी की ये कंडीशन ऐसी ही थी ना, वीकनेस भी था प्लस इनका 10 दिन से नहीं खा रहे थे, ऑब्वियसली वेट लॉस भी होने लगा था, बट सी वॉज नॉट रेडी टू ईट एनीथिंग, या कुछ बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। तो ऐसी कंडीशन में चला जाता है। इवन एसिड फॉस के लिए डॉक्टर एलन ने लिखा है कि कंप्लीट एपैथी एंड स्टूपर टेक्स नो नोटिस लाइक अ लॉग। लॉग क्या होता है? लॉग मीन्स लकड़ी का टुकड़ा। तो अब जैसे भी कोई निर्जीव जिसमें कोई चेतना नहीं, ऐसी चीज़ों पड़ी होती, बिल्कुल कोई उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम उससे बात करें या हम उसको बुलाएं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक उसमें कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, लाइक अ लॉग एंड अटरली रिगार्डलेस ऑफ सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग से क्या चीज़ चल रही है, कोई इसको बुला रहा है, कर रहा है, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और एसिड फॉस ना बहुत अच्छे मेडिसिन है टाइफाइड के लिए या डायरिया के लिए, जहाँ लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स है। ठीक है, वाइटल फ्लूइड्स मतलब ब्लड भी हो सकता है या मेंसेस हो सकते हैं, या ऐसे जो मेन वाइटल फ्लूइड्स जो बॉडी के जो डिस्चार्जेस हैं वो बहुत एक्सट्रीमली लॉस हो जाते हैं। इवन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट ए नाइट, मतलब एक नाइट में बहुत यूरिनेशन हो रहा है, डायबिटीज़ के केस हैं, ऐसे सब केसेस में एसिड फॉस बहुत यूज़फुल है। कि ग्रीफ में बहुत चला जाता है, इस एकदम डल हो जाता है पेशेंट, और सॉरी पेशेंट एकदम डल हो जाता है, किसी से बात नहीं करनी, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, आंसर एवर्जिंग टू आंसर, आंसरिंग रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग, मतलब सोच के थोड़ा ऐसे थोड़ा बोलेगा, रिफ्यूज़ टू आंसर, कोई जवाब नहीं देगा, एंगर व्हेन ऑब्लाइज टू आंसर, मतलब अगर उसको फोर्स करो कि भाई आप बताओ तो वो गुस्सा हो जाते हैं। फिर आंसरिंग मोनोसिलेबस, अगर कुछ पूछा तो भी हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, हाँ ठीक है, ना, ऐसे मोनोसिलेबल में एक ही वर्ड में वो आंसर देगा। ठीक है, या बात नहीं करेंगे और डिलीरियम में चले जाएंगे, डिलीरियम मुटरिंग, बड़बड़ 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 बड़बड़, मतलब आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन वो कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है। एंड लाइस लाइक अ स्टूपर, मतलब बिल्कुल पड़े हैं, ऐसे कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, स्टूपिड स्लिप होती है, और जब उनको उठाओ, जैसे स्टूपिड स्लिप में लेटे रहते हैं बस, और अगर उनको उठाओ तो दे अराउज स्लोली एंड करेक्टली, वो आंसर तो देते हैं स्लोली एंड करेक्टली, देन अगेन रिलैप्सेस इनटू स्टूपर, मतलब वापस वैसे ही सो जाएंगे। तो ऐसी सारी कंडीशन में एसिड फॉस बहुत काम की मेडिसिन है। इवन फॉर होम सिकनेस, ठीक है ना, जहाँ होम सिकनेस क्या होता है कि जहाँ हम कंफर्ट महसूस करते हैं, जहाँ हमारा परिवार है, जहाँ हमको सब समझते हैं, तो जहाँ इसको धोखा मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, डिसअपॉइंटमेंट इन लव होता है या एम्बेरसमेंट होता है, तो एसिड फॉस एकदम टूट जाता है। तो उस टाइम पे फिर उसको कुछ समझ ही नहीं आता, कि एकदम डल हो जाता है। ठीक है, सेक्सुअल एक्सेस, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस वो बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वो रिलेशन टूटा तो वो एकदम डल हो जाता है। तो ऐसे केस में हम जैसे कोई लव अफेयर रहा या कुछ कोई फ्रेंडशिप रही जहाँ फ्रेंडशिप डिसीव्ड होती है या डिसअपॉइंटमेंट इन लव होता है, तो एकदम से पेशेंट ग्रीफ में चला जाता है और कुछ बोलना ही नहीं, मतलब डायबिटीज़ आ जाता है। ग्रीफ विद डायबिटीज़ मतलब ज़िंदगी की जो मिठास हम बोलते हैं ना, हमारे अंदर जो मिठास होनी चाहिए वो ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी की, तो वहाँ पे डायबिटीज़ आ जाता है, एकदम हाई शुगर है, बंदा एकदम डिप्रेस है, तो ऐसे केस में भी हम एसिड फॉस दे सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिड फॉस। मैंने ट्राई किया है अपना शेयर करने का, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।